हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने, वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने तथा उनके कार्य के अनुसार इन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद कहते हैं। ऐसे देखिए, वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने तथा उनके कार्य के अनुसार इन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद कहते हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन संज्ञा, इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, प्रोनाउन। जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 3, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। नंबर 4, वर्ब। यानी क्रिया। नंबर 5, एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण। नंबर 6, प्रीपोजिशन। ये संबंध सूचक अव्यय। नंबर 7, कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजन। नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय।
फिर से देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने तथा उनके कार्य के अनुसार इन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद कहते हैं। नंबर 1 नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन यानी सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव यानी विशेषण। नंबर 4 वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब। नंबर 5 एडवर्ब क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। नंबर 7 कंजक्शन संयोजक। नंबर 8 इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें से हम आपको 4 परिभाषाएं पढ़ाते हैं। नंबर 1 नाउन संज्ञा। A noun is the name of any person, place or thing. इसकी हिंदी में परिभाषा आपने पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। As राम, बुक, कानपुर, etc। देखिए इसमें नाउन पसंद। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए एज, जैसे राम क्या है? एक पर्सन है, व्यक्ति है। और बुक एक थिंग है यानी वस्तु। और कानपुर एक प्लेस है यानी स्थान। के बाद दूसरी परिभाषा, दूसरा क्रम हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which used in place of noun। प्रोनाउन की व्यवस्था। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन एक शब्द, ए सर्वनाम, इज ए वर्ड एक शब्द होता है विच जिसका यूज में प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम वह शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। एस आई वी दे यू ही सी
माई, योर, आवर, etc. एज आई, वी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह जो पुल्लिंग में पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, सी वह जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, अवर, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं। क्या हैं? सर्वनाम शब्द। इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम लिख दें कि राम इज गुड प्लेयर। अब हम यहाँ पे लिखे राम इज गुड प्लेयर, राम इज माई ब्रदर। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार राम का प्रयोग करें। राम जो है तो एक नाउन है, प्राणी। राम एक प्राणी है जो कि नाउन है, इसलिए राम की जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे ही। तो ये जो राम है ये संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? सर्वनाम। हमको जरूरी नहीं है कि हम बार बार राम प्रयोग करें। राम इज गुड प्लेयर, ही इज माई ब्रदर। तो हम राम का प्रयोग बार बार ना करके वहाँ राम के स्थान पर, नाउन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ पे देखिए माई, माई भी क्या है? सर्वनाम। हमारा पार्ट है ये एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण की परिभाषा देखिए, एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or pronoun. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. An adjective विशेषण is a word शब्द होता है which जो कि qualified विशेषता बताता है noun और pronoun संज्ञा और सर्वनाम की। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। एज, गुड, टाल, फैट, लॉन्ग, ब्लैक, etc. इसके हम कुछ देखिए इसमें, जैसे कि गुड, ये एक विशेषण है, लिख दिया इसके आगे बॉय, तो बॉय एक नाउन है। अब इसमें देखिए बॉय की विशेषता, गुड बॉय यानी अच्छा लड़का। लड़के की विशेषता ये है कि वो गुड है यानी अच्छा है। तो ये क्या हो गया? ये शब्द क्या हो गया? विशेषण। जैसे हम लिख दिया आगे टाल ट्री, ये भी एक नाउन है, लेकिन इस ट्री के आगे टाल लगा है यानी लंबा पेड़। तो पेड़ की विशेषता ये है कि वो लंबा है, और यही क्या है? एडजेक्टिव। ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव। जैसे लिख दे फैट एलिफेंट, फैट एलिफेंट यानी मोटा हाथी। तो हाथी की विशेषता क्या है? फैट, कि वह मोटा है। फिर अगला है इसे ब्लैक, लिख दें ब्लैक हेयर, काले बाल। तो बालों की विशेषता ये है कि वो ब्लैक हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव हो गए। ये एडजेक्टिव वर्ड हैं, विशेषता बताते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव वर्ड, विशेषण। अगला हमारा क्रम चौथा, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। इसकी परिभाषा देखिए, ए वर्ब
इज ए वर्ड विच डिनोट्स एनी एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्य। ए वर्ब क्रिया इज ए वर्ड शब्द होता है विच जो कि डिनोट्स मीन्स प्रदर्शित करता है एनी एक्शन किसी भी कार्य को। वर्ब वे शब्द या वे शब्द होते हैं जो कार्य को प्रदर्शित करते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम वर्ब क्रिया कहते हैं। एज रीड, रीड मीन्स पढ़ना। राइट, राइट मीन्स लिखना। रन, रन मीन्स दौड़ना। ईट, ईट मीन्स खाना। डियर, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। जंप, जंप मीन्स कूदना। गो मीन्स जाना। कम, कम मीन्स आना। ये सब हमारे क्या है? वर्ब है, क्रिया है। रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ना भी एक कार्य है। राइट, राइट मीन्स लिखना, ये भी एक क्रिया है। रन मीन्स दौड़ना। ईट मीन्स खाना। ड्रिंक मीन्स पीना। जंप मीन्स कूदना। जियो, गो मीन्स जाना। कम, कम मीन्स आना। ये सब हमारी क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमने पढ़ाया, आपको समझाए। कल इसके आगे जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।